आज का ध्यान एक विशेष ध्यान है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। हम सब अपने आप को उम्र के साथ साथ वृद्ध होता हुआ अनुभव करते हैं। जब बच्चे होते हैं तो उस समय ध्यान नहीं आता कि हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारी उम्र घट भी रही। फिर हम जवान होते हैं तब भी ध्यान नहीं आता, हम जवानी के जोश में रहते हैं। फिर जब अधेड़ होना शुरू करते हैं, कुछ बाल सफेद होने लगते हैं, तब हमें लगता है कि अब तो हम बड़े हो रहे हैं। अगर समाज की भाषा में कहें तो वृद्ध हो रहे हैं। इस तरह के भाव हमारे मन में आने लगते हैं। हमारे ही क्या, समाज में सभी लोगों के मन में इस तरह के भाव आते हैं। तो आज का ध्यान इसी के ऊपर है। एंटी एजिंग मेडिटेशन है ये, कि हम जिस भी एज में अपने आप को परसीव करते हैं कि हमारे अंदर ये चीजें हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, या हमारे शरीर में ये समस्याएं आ गई हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है, कोई और ज्यादा गहरी बीमारियों से जूझ रहा है। तो इन सब के लिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आपके जीवन की समस्या हो, आपके शरीर की समस्या हो, आपको धन की समस्या हो, हर चीज को जो आज ध्यान कराने जा रहे हैं उसमें हम पवित्र ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे सेल की हर एनर्जी चेंज हो, हम ऊर्जित अनुभव कर पाए और अपने जीवन को भी सकारात्मक कर पाए। तो इसके लिए आंखें बंद कर लें, अपने पूरे शरीर का अनुभव प्राप्त करें, सिर से पांव तक जो भी अवस्था है आपके शरीर उसको जान लें। शरीर और इस संसार को देखने वाली शक्ति जो अंदर हमारे चेतना है, इस कारण तो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं। इन दोनों के बीच में एक पुल है। पुल क्या है? श्वासों का पुल है। श्वासों का महत्व सामान्य तौर पे लोग नहीं जानते। श्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और मनुष्य को भारतीय वाङ्मय का ये वरदान है कि वो श्वास पर ध्यान देकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकता है, अपने रखरखाव में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकता है। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, बस इसी पर हमें अगले 5 से 10 मिनट फोकस करना। लंबी गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रकार लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ते हुए यह भावना करें कि आपके शरीर के सारे कष्ट, सारे दर्द बाहर निकल रहे हैं जब आप मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। आपके जीवन की सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं बाहर निकल रही हैं जब आप सांस छोड़ रहे हैं। और ये सहज भाव में करिए, जबरदस्ती नहीं करना है, सहज भाव में करना है। पूरी सजगता से श्वास अंदर लें। श्वास नथनों में टकराती हुई अंदर जा रही है, फेफड़ों में भर रही है, पेट फूल रहा है। ये लंबी गहरी श्वास हो गई। अब फिर आप धीरे धीरे मुंह से छोड़ना शुरू करें। पेट अंदर जा रहा है, छाती अंदर जा रही है, रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास लें और जितनी भी
व्यस्तता की समस्याएं हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इस तरह की समस्याएं जो भी हैं वो भी बाहर जाने दें सांस छोड़ते हुए। फिर एक लंबी गहरी सांस लें। अपने स्वभावगत जो समस्याएं हैं कि लोग मेरी सुनते नहीं हैं, मुझे चिल्लाना पड़ता है, लोग समझदार नहीं हैं मेरे आसपास, इस तरह की जो आपके विचार हैं उन विचारों को भी श्वास के साथ छोड़ दें। मैं सही हूं, ये ऐसा एक वाक्य है जो कि हर मनुष्य को परेशान करता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है और ये मान के चलता है कि वही सही है। तो इस भाव को भी लंबी गहरी सांस लें और मैं सही हूं इस विचार को छोड़ता हूं, सहजता से छोड़ दी। जाने दीजिए, अपने सही होने के अहंकार को छोड़ दी। क्योंकि सही होने के विचार से ही हम अपने आप में बहुत सारे कष्ट इनवाइट कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कहा जाए कि भाई शरीर है ये तो बीमार होता ही है, और ये हमारी मान्यता बनी हुई है, तो ये सही होते हुए भी आपको बीमार कर देते हैं। इसको समझें कि सही होना कितना घातक है हमारे लिए, क्योंकि मन हमेशा हमें सही करने की ओर ही प्रेरित करता है, और यही मन का कार्य हमें दुखों से भर देता है। मन हमें सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, और हम इसी जाल में उलझ के रह जाते हैं और ये सोचते हैं जो सही है वो तो ठीक है, जो गलत है उसको सही करना मेरा कर्तव्य है। लंबी गहरी से सांस लेना जारी रखें और मुंह से छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। हर मान्यता को, शरीर से मन से जुड़ी हुई मान्यता को लंबी गहरी सांस से छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। बहुत अच्छे। हम सब की मान्यता है कि हम एक शरीर हैं, जबकि वास्तव में हम सब अनंत जीव हैं। पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व, हम इसी मान्यता में बचपन से आज तक जीते आ रहे हैं। हम ये शरीर है। शरीर पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर युवा हुआ, फिर अधेड़ हुआ, फिर वृद्ध हो रहा है, फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी शरीर। ये एक मान्यता है जो कि हम लोगों ने पकड़ के रखी है। को भी आज छोड़ दीजिए, सहजता से छोड़ दीजिए। हर मान्यता को जो कि आपकी है उसको छोड़ दीजिए। मैं शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मेरी एज इतनी हो गई है, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं। इस तरह की सारी मान्यताओं को अभी के लिए छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़ते समय हर मान्यता को छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। आज का ध्यान आपको युवा बनाने का ध्यान है। आप अपनी एज से कितनी एज कम चाहते हैं उसके बारे में सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। अगर आज आप 20 साल के हैं तो अगर आप 10 साल का अनुभव करना चाहते हैं वैसा सोच लीजिए। 30 साल के हैं और 20 साल का अनुभव करना चाहते हैं तो वैसा विचार कर लीजिए। 40 साल के हैं, 20 साल का सोचना चाहते हैं तो वैसा सोच लीजिए।
50 साल के हैं, 40 साल का सोचना चाहते हैं, वैसा सोच लीजिए। ये आपका चुनाव है, आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या विचारना चाहते हैं। अब अगले स्टेप में हम उसी ध्यान को करने वाले हैं, काया परिवर्तन का ध्यान, मन के परिवर्तन का ध्यान। इस समय हमारा शरीर शिथिल है, मन शांत है। अब भावना करें कि आपके सिर के ऊपर एक दिव्य सफेद प्रकाश, पवित्र सफेद प्रकाश बना हुआ है, बादल की तरह। आपके सिर के 1 फुट ऊपर बहुत बड़ा बादल है, उसमें सफेद प्रकाश भरा हुआ है। कल्पना करें और उससे सफेद प्रकाश को जो निकल रहा है अपने शरीर में, अपने क्राउन चक्र में, सहस्त्रार चक्र में आने की अनुमति। आ रहा है, आपके सिर में आ गया है। सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन। ये पवित्र प्रकाश इस पूरे ब्रेन में भर गया। पीछे एमिगडाला है, सब तरफ ये सफेद प्रकाश फैल गया। और ब्रेन से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ होता है। अगर हमारे ब्रेन ने ये मान लिया है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो बूढ़े होने लगता है। और ब्रेन ने ये मान लिया कि मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ, युवा हूँ, ऊर्जित, तो वैसा ब्रेन निर्देश पारित कर देता है। क्योंकि हमने ब्रेन को पवित्र प्रकाश से नहला दिया है, पवित्र ऊर्जा से नहला दिया है, तो ब्रेन को अब ये निर्देश दीजिए कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं जो उम्र है उससे 10 साल या 20 साल यंग हो चुका हूं। आई फील एनर्जाइज्ड, आई फील इलेटेड। अब ये प्रकाश को अपने चारों ओर फैल जाने दीजिए ब्रेन से। वेरी गुड। आपके आभा मंडल में प्रकाश फैल गया है। इसको देखिए, आपके आभा मंडल में जो भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आपको एजेड अनुभव करा रही थी, उन सबको धो दीजिए, वॉश कर दीजिए, हटा दीजिए, आभा मंडल से हटा दीजिए। चारों तरफ आपके बहुत सफेद प्रकाश फैला हुआ है, पवित्र प्रकाश फैला हुआ है, दुखिया प्रकाश। उसको अनुभव कीजिए। आप इसमें सुरक्षित हैं, ऊर्जित हैं। अब ये प्रकाश आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, सिर से पांव तक, माथा, आंखें, नाक, कान, होठ, जीभ, गला, हर तरफ ये प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। और जो भी आपके शरीर में वेदना है, समस्या है, वो सब मानिए कि ये पकड़ी हुई थी हमने, और ये सफेद प्रकाश में लीन हो रही, सहजता से विलीन हो रही। कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जैसे अंधेरा दूर करने के लिए लाइट जला देते, इसी प्रकार ये आप सफेद प्रकाश को फैलाइए। तो आपके शरीर में, मन में जो भी अंधेरे हैं, जो भी वेदनाएं हैं, जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कहते हैं पता नहीं कहां से आ गई, सबको जाने दी। छाती, कमर, पूरी रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, हृदय, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, कूल्हे, जंघा, घुटने, सब तरफ ये सफेद प्रकाश बिखरता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। और हर कोशिका को, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता जा रहा है। हर कोशिका का एजिंग प्रोसेस स्लो हो रहा है। हमारे डीएनए की भी हीलिंग हो रही है। पैरों से होता हुआ ये सफेद प्रकाश पूरे आभा मंडल में फैल गया। बाहर भी वही है, अंदर भी। अब आप इसी सफेद प्रकाश की सांस लीजिए और कुछ जो बचा हुआ है उसको भी करते हुए छोड़ दीजिए। जैसे राहत की सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए सिर से पांव तक,
छोड़ दीजिए जो भी आज तक आपने जीवन में मान्यताएं इकट्ठी करी हैं अपने शरीर, मन, बुद्धि के बारे में। जो भी ऐसा ज्ञान है जो कि अज्ञान से ज्यादा नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए। सही होने की आदत को छोड़ दीजिए, परफेक्ट होने की आदत को छोड़ दीजिए, सब जाने दीजिए। ये सब आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा लेके आती है और आपको वृद्धावस्था की ओर तेजी से लेके जाती है। हमारे ही इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, यही हैं जिम्मेदार हमारी एजिंग के लिए। हम ये मानते हैं कि अरे हम तो बूढ़े होंगे, मरेंगे, सब हो जाएगा, ऐसे ही हो, सबके साथ ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी यही हो। परंतु आप लोग यूनिक हैं, यू आर यूनिक। आप इस धरा पर केवल जन्म लेकर के मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप इस धरा पर कुछ अलग कर्म करने के लिए पैदा हुए। आपके चारों ओर जो लोग हैं वो भी आपके हवामंडल से प्रभावित होते रहते हैं। उनमें भी सकारात्मकता भर दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन भर दीजिए अपने घर के लोगों में, क्योंकि अगर आप से तो वो ऊर्जा लेंगे, जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो अपने आप ही दे दीजिए। अभी तो आपके पास सफेद प्रकाश की छत है, बादल है, उससे ऊर्जा लीजिए, अपने घर के लोगों को भी दे दीजिए, अपने मित्रों को भी दे दीजिए। क्योंकि जब आप उच्च चेतना पर हो तो आपके परिवार के लोग, आपके मित्र सभी उच्च चेतना में रहें। इस भाव से सबको ऊर्जा दीजिए, सबसे आपके प्रेम संबंध रहें, सबको प्रेम दें, सबसे प्रेम दें, सबके प्रति दया की भावना हो, सबके प्रति संवेदना हो। आपके जीवन में आज के बाद कोई समस्या नहीं आने वाली। यह भाव करिए, ईश्वर सदा मेरे साथ, ये सफेद प्रकाश सदा मेरे साथ, मैं इसके अंदर सुरक्षित हूँ, आनंदित हूँ। ये भाव रखें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, सामान्य सांस लें, सामान्य सांस छोड़ें। इसी आनंद में रहें, इसी आनंद में रहें, बस सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। बहुत अच्छे, एकदम आनंद में ही हैं आप, आश्चर्य में ही हैं कि हमारे अंदर भी इतना ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अनुभव करिए जो आपने प्राप्त की है। सहजता से सारी ऊर्जा आप ही की है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आप ही की है। चारों तरफ से आपको हर सेल में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हर डीएनए में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आपकी एज रिवर्स हो रही है। और अब कल्पना कीजिए कि उतनी ही हो गई है जितना आपने सोचा था, वही एज आ गई है आपकी। जो भी आपके मन में था, 40 साल, 30 साल, 20 साल जो भी था, उस एज में अपने आप को अनुभव कीजिए, आप आ गए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उच्चतम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ईश्वर के गुणों का बखान कर रहे हैं। जो भी आपको कार्य मिले हैं, ईश्वर ने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो आप बहुत ही खुशी खुशी संपन्न कर रहे हैं और कंपैरिजन करना बंद कर चुके हैं। कोई तुलना नहीं करनी, किसी को भला बुरा नहीं बोलना, सबको जैसे वो हैं वैसा स्वीकार करना, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें हमारे सामने भेजा है। उनको बुराई नहीं करनी है, वो गलत नहीं कहना, वो जैसे हैं वैसे सही है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे सही हो सकते हैं, हम ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं जहाँ तुलना ना हो, जहाँ कपट ना हो, जहाँ दुख ना हो, जहाँ परेशानी ना हो। ऐसा जीवन जीने की कल्पना कीजिए कि जहाँ हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से प्रसन्न हैं, जहाँ ईश्वर की कृपा लगातार हमें मिल रही है। जो हम चाहते हैं वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। सदा आनंद में हम रहते हैं, हम हर पल में जीवन जीते हैं।
जो पल में हम रहते हैं उसको हम पूरा स्वीकार करते हैं 100%। जो कुछ हमारे सामने आया सीन, उसको हम वैसा का वैसा स्वीकार करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस भाव से आप अपनी इस नई उम्र में आप हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। विजुअलाइज करिए अच्छे से आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं उस उम्र में, कौन कौन आपके साथ हैं। उस पूरी पिक्चर को अभी देखिए, पूरी पिक्चर को अभी देखिए कि आप कहाँ घूम रहे हैं, किस कार में घूम रहे हैं, कि यहाँ पहाड़ घूम रहे हैं या समुद्र में जा रहे हैं या अमेरिका घूम रहे हैं या पेरिस या मंदिर जा रहे हैं, कहाँ हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जहाँ भी है जा रहे हैं, एंजॉय कीजिए उसको पूर्ण रूप से। विजुअलाइज करिए, फील करिए, देखिए लोग क्या आपसे बातें कर रहे हैं, आप क्या उनसे बातें कर रहे हैं। पूर्णता से आप इस सत्य को समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। अनुभव करते रहिए। सफेद प्रकाश ऊपर से आ रहा है। अब आपके युवा शरीर में, यंग बॉडी में प्रवेश कर रहा है और स्थित हो रहा है। उसको अलाउ करिए। सिर से पांव तक इस सफेद पवित्र प्रकाश को, पवित्र ऊर्जा को आने दीजिए। पूरे शरीर में फैला दीजिए, हवामंडल में फैला दीजिए। बहुत अच्छा। अब आप युवा हैं, ऊर्जित हैं, चैतन्य हैं, भक्ति में हैं, पूर्णता में। सारी मान्यताएं आप छोड़ चुके हैं, कुछ और करना नहीं। आपके जो सारे शरीर के कार्य हैं, ऑफिस के कार्य हैं, परिवार के कार्य हैं, सब सहजता में हो रहे हैं। आप बस उनको होते हुए देखिए, अपने शरीर से भी और दूसरों के शरीर से भी। सब कुछ सहज तरीके से हो रहा है। आप इसको आनंद से अनुभव कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जब आप यंग एज के हो गए हैं तो अपने आप को कौन से अफर्मेशन देना चाहेंगे वो दीजिए। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। I am healthy, wealthy and wise. I am healthy, wealthy and wise. I am happiness. I am happiness. I am happiness. I am awareness. I am awareness. I am awareness. I am money. I am money. I am money. सांस आ रही है, सांस जा रही है और हर सांस के साथ आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आप इसका आनंद ले रहे हैं। भरपूर ऊर्जा आ रही है, भरपूर ऊर्जा आ रही है। सफेद पवित्र प्रकाश अनुभव करते रहें। अनुभव करें आप उस उम्र में हैं जब आप आंख खोलेंगे उतनी ही ऊर्जा आपको मिलेगी जितनी आपने सोच रखी थी। ये ध्यान आप रोज कर सकते हैं, 21 दिन तो कम से कम करें ही, जिससे कि आपको पूरा इसका लाभ मिले। वैसे आज भी आपको
पूरा ही लाभ मिल जाएगा। जितनी श्रद्धा होगी आपकी उतना लाभ मिल जाएगा। पूर्णता को अनुभव करें। शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, आप यंग हो चुके हैं और उस शरीर की जो आपकी एजिंग की अवस्था है उसको रिवर्स कर चुके हैं। आप आनंद में हैं, प्रेम में हैं, शांति में हैं, सजगता में हैं। अपने माता पिता गुरुओं को धन्यवाद दें। आज गुरु पूर्णिमा है, उनकी कृपा से ही ये सब, गुरुओं की कृपा से ही इस तरह का ज्ञान मिल पाता है सहजता से। नहीं तो हम भटकते ही रहते हैं जीवन की सुख और दुख की कंदराओं में। कहीं हम सुख ढूंढते हैं, फिर दुख मिल जाता है, फिर दुख मिलता है, फिर सुख मिल जाता है। हम इसी में चलते रहते हैं। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है, परम। मैं भी हूँ आनंद, तुम भी हो, मैं भी हूँ आनंद, तुम भी हो। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद, धरती भी आनंद, मम्मी भी आनंद, पापा भी आनंद, मम्मी भी आनंद, पापा भी आनंद, बेटा भी आनंद, बेटी भी आनंद, बेटा भी आनंद, बेटी भी आनंद, पोता भी आनंद, पोती भी आनंद, पोता भी आनंद, पोती भी आनंद, घर भी आनंद, बाहर भी आनंद, घर भी आनंद, गहरी सांस लें और छोड़ दें। आनंद की सांस लें, आनंद की सांस छोड़ें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस नई उम्र को पा करके उसी खुशी में रहते हुए, इसी शांति में रहते हुए, इसी ऊर्जा में रहते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को रगड़ें, अपने आप आंखों से लगाएं और फिर चेहरे पे फैला करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।